हेलो प्यारे दोस्तों एंड बच्चों। जैसो आज हम देखते हैं कि एसएससी जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ और असम राइफल जीडी जो आपका 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर था वो आपका दिया गया है। आज हम देखेंगे किस डेट का पेपर 11/2/2019 का। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें जैसे कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द का क्या करें छवि सर्वाधिक मेल खाता हो। तो जैसे यहाँ पर दिया गया ए सी ई, तो ए सी का ये एक दर्पण दिया गया है तो हमारा ई ऐसे बनेगा, सी ऐसे बन जाएगा, ए ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है, कह रहा उस का सही चयन कीजिए जो अन्य से क्या हो भिन्न हो। तो जैसे 196 दिया, 121 दिया गया, 256 दिया गया और 252 दिया गया। तो 196 अगर हम देखें तो ये आपका 14 का स्क्वायर, 121 देखिए 11 का स्क्वायर, 256 अगर आप देखें तो 18 का स्क्वायर है। 252 एक ऐसी संख्या है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो जोड़ी से क्या है अनुरूप हो। तो देखिए सी दिया है और डी दिया है, तो सी की वैल्यू 3 होती है और इसकी वैल्यू 4 होती है। फिर इसको लिखा गया कितना एच और आई। अगर यहाँ से बात करें तो इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना +5 किया गया है। अगर यहाँ से हम बात करें तो किसमें 5 का अंतर है, तो देखो पहले में 5 का अंतर नहीं है तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई जे 5 का अंतर नहीं है। फिर लास्ट में देखें तो इसमें भी 5 का अंतर नहीं है, मतलब पी और क्यू इसमें हम देखें तो 5 का अंतर दिख रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न पे क्या करता है मेल खाता है। तो यहाँ से कह रहा है कि यदि हम 30 गुणे 3 करते हैं -3 करते हैं बराबर कितना आता है 13। तो अगर यहाँ से हम देखें तो 13 आए तो उस कौन सा बदला जाए। तो यहाँ देखो अगर गुणे को हम भाग में और माइनस को प्लस में बदले हैं तो यहाँ से हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे है 2 है, 9 है, 28 है, 64 है, 126, 217, 344 और 513। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सभी यहाँ पर लिखा गया है क्यूब के जस्ट एक आगे पद। जैसे 2 को लिखा गया है तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1। 9 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 1। 28 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1। और जबकि 64 को देखें तो 64 केवल 8 का स्क्वायर लिखा गया है। तो इसमें सबसे भिन्न क्या हो जाएगा 64। इसमें सबसे भिन्न क्या हो जाएगा 64। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया गया है, कह रहा है कि उस बैनारेख को चयन कीजिए जो 3 वर्गों में 20 संबंध बेहतर दर्शाता है। तो जैसे दिया गया विद्यालय, अध्यापक और छात्र। तो अगर हम बात करें किसी भी विद्यालय में छात्र भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं और छात्र और अध्यापक का कोई संबंध नहीं होता है। तो हम बात करें कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा विद्यालय, ये हो जाएगा छात्र और ये हो जाएगा अध्यापक। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया गया है, कह रहा है कि 5 छात्र एक लगातार कतार में खड़े हैं। सुमन जो है प्रणव के बगल बगल बैठी है या खड़ी है, तो हम मान लो जी यहाँ सुमन बैठा लेते हैं और यहाँ प्रणव बैठा लेते हैं। फिर कह रहा है लेकिन दीना के बगल नहीं है, तो अगर हम प्रणव के बगल सुमन को खड़ा करते हैं तो दीना के बगल नहीं, तो हम दीना को यहाँ बैठा लेते हैं। फिर कह रहा है कुमार राजू के बगल बैठा है, तो हम मान लो कुमार को हम यहाँ राजू के बगल बैठा देते हैं। कह रहा है जो बाईं ओर से खड़ा है, तो कुमार का हम यहाँ आर को यहाँ बैठा लेते हैं, के को यहाँ बैठा लेते हैं। कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो अगर यहाँ से हम देखें तो बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ डी हो सकता है, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि इसके दीना के बगल नहीं है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, दीना को यहाँ बैठा लें और यश को यहाँ बैठा लें, तो यश मतलब ये हो जाएगा क्या, बीच में खड़ा हो जाएगा, मतलब सुमन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए। तो नीचे, आगे, ऊपर और बड़ा। तो नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, तो ये तो आपकी दिशाएं हैं, लेकिन बड़ा ये क्या है, एक अलग हो जाएगा तीनों से। फिर कह रहा है एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट कह रहा है जो रॉबर्ट है वो कह रहा है मोनिस से पहले, रॉबर्ट जो है वो मोनिस से पहले है, तो मान लो मोनिस ये हो गया। लेकिन कह रहा है कि गुंजन के बाद आता है, तो मान लीजिए गुंजन यहाँ बैठ गई, गुंजन के बाद में आता है। फिर कह रहा है कि अनिल जो है सुनील से पहले आता है, तो मान लो हम यहाँ अनिल बैठाते हैं, ये सुनील से पहले आता है। लेकिन कह रहा है कि मोनिस के बाद आता है, तो ए यहाँ बैठेगा, यस यहाँ बैठेगा। अब कह रहा है कि प्रतियोगिता किसने जीती, तो हम कहेंगे कि प्रतियोगिता किसने जीती, गुंजन ने। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अगर हम डी को 4 लिखते हैं, जी को 7 लिखते हैं, तो कह रहा है कि गार्डन को हम क्या लिखेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें तो गार्डन का हमारा कितना होता है, 7 होता है। एक हो जाएगा ए का, आर हो जाएगा 18 का, फिर डी का अगर देखें तो 4, ई का देखें तो 5 और एन का देखें तो कितना हो जाएगा 14। अगर इन सभी को हम जोड़ लें तो लगभग यहाँ से वैल्यू मिल सकती है। तो 14 5 19, 4 23, 23 1 24, 24 और 7 अगर हम जोड़ते हैं तो 24 और 7 हो जाएगा आपका कितना, 31। तो 31 में अगर 18 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 49 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत सुनिए। तो देखो मिस्र कैरो सही है, इटली की राजधानी रोम है, इराक की कह रहा है कि दिनार है, फिर अगर कह रहा है ग्रीस का कह रहा है एथेंस है। तो यहाँ से किस बाकी सब क्या है, राजधानियाँ दी गई हैं, लेकिन यहाँ से इसकी क्या दी गई है, मुद्रा दी गई है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, असंगत होगा, क्योंकि यहाँ भी राजधानी, यहाँ भी राजधानी, ये भी राजधानी है, तो ये इराक की क्या दे दी गई है, करेंसी दे दी गई है। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं। तो हम यहाँ मान लीजिए कुछ गुड़ियों का हिस्सा फूल बना लेते हैं, ये आपका हो गया फूल और ये हो गया कुछ मान लीजिए गुड़िया। फिर कह रहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, तो हम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, कोई भी पेड़ जो है वो गुड़िया नहीं है। अब हमें यहाँ निष्कर्ष दिया गया कि कह रहा कोई गुड़िया पेड़ नहीं, कोई गुड़िया पेड़ नहीं, तो ये तो आपका दिया गया कोई पेड़ गुड़िया नहीं, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं, मतलब हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा कुछ फूल पेड़ है, कह रहा कुछ जो फूल है वो पेड़ है, तो पेड़ का कुछ हिस्सा नहीं दिया गया या नहीं कुछ ऑप्शन नहीं देख कहा गया, तो हम कहेंगे केवल फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्या हो छिपी हुई आकृति सन्निहित हो। तो अगर हम इन आकृतियों को देखते हैं तो आकृतियाँ देखिए यहाँ से, तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से एक त्रिभुज बन रहा है, इसी के ऊपर दूसरा त्रिभुज बन रहा है और दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर त्रिभुज ये अलग बन रहा है लेकिन ये समकोण नहीं बन रहा है, जबकि हम इसमें देखेंगे सी वाले ऑप्शन में या तीसरे ऑप्शन में तो इसमें समकोण त्रिभुज एक यहाँ छोटा वाला बन रहा है और ये एक बड़ा वाला बन रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कर रहा है एक मंजिल पे क्या है 6 कार्यालय हैं ABCDEF आवंटित किए गए हैं। कह रहा 2 कार्यालयों में कह रहा एक कतार का रुख उत्तर की ओर है और दूसरी कतार की ओर जो है वो दक्षिण की ओर है। कह रहा ऊ को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 6 कार्यालय है, एक इधर है एक इधर है, ठीक, ये हम कह दें कि एक इधर है एक इधर है। तो कह रहा 6 का जो है वो क्या है, 3 का आपका जो कार्यालय है वो हम कह दें कि दक्षिण की तरफ है, ये हो गया 3 का दक्षिण की ओर हो गया, और 3 ऐसे हैं जिनका क्या मुख है उत्तर की तरफ है। तो यहाँ से कह रहा है कि बी जो है वो उत्तरमुखी है। तो अगर हम बी को यहाँ बैठा लेते हैं, फिर कह रहा है जो डी के बगल नहीं है, जो डी के बगल नहीं है तो हम डी को मान लीजिए यहाँ बैठा लेते हैं। फिर कह रहा है कि डी और एफ तिरछे में है, तो डी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आमने सामने कार्यालय मिले हैं, डी की तिरछे के रूप में आमने सामने कार्यालय मिले हैं। फिर कह रहा है कि सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में नहीं है, तो सी का एफ के बगल नहीं है तो सी का यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दक्षिणमुखी कार्यालय मिला है, तो ये दक्षिणमुखी कार्यालय हो गया। कह रहा ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, तो ई को यहाँ बैठा देते हैं, तो ए को यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा उत्तरमुखी मिला है, तो कह रहा निम्नलिखित में से किस संयोजन का मुख जो हो दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर किसकी है, एफ की है, सी की है और किसकी है, ए की है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 16 है, 14 है और 22 है। तो कह रहा है कि पहला कोष्ठक और दूसरा कोष्ठक, कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रृंखला में से 2 संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया। इस श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और श्रृंखला के संबंध क्या करिए, सही संबंध जो है उसको बताइए। अब जैसे यहाँ से देखें 6 है और 4 है तो यहाँ पर 10 दिखाया गया है। फिर यहाँ अगर 10 है और यहाँ 12 दे दिया गया, मतलब इससे 2 ज़्यादा हैं। फिर यहाँ से कह रहा है कि 16 है, फिर 14 है, फिर कितना 22 है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो यहाँ 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और यहाँ से अगर देखें 6 22 हो जाएगा। मतलब 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े तो 22। फिर कह रहा है कि 4 में, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहला करा ब्रैकेट बाएं से सही है और दूसरा क्या है गलत है, क्योंकि 16 के बाद यहाँ आपका होना चाहिए 18 या 20 हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी संख्याएं बढ़ती हुई क्रम में जा रही हैं, इसलिए 14 यहाँ गलत हो जाएगा और यहाँ पर आपका 12 सही हो जाएगा। तो कहेंगे पहला ब्रैकेट सही और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि अगली श्रृंखला का चयन कीजिए। अगर हम अगली श्रृंखला की बात करें तो 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया, 11, 21, 43, 85 और 171। 1 का अगर हम 2 गुना करें और प्लस 1 उसी में हम जोड़ दें, तो जैसे 1 गुणे 2 कर दें तो आया 2 प्लस इसी में 1 कर दिया। फिर हम 3 गुणे 2 कर दें, आया 6 प्लस 1 जोड़ दिया जाए आएगा 7 आ जाएगा, -1 कर दिया गया। फिर कह दें कि 11 गुणे 2 किया गया और यहाँ से -1 कर दिया गया,
तो यहाँ से आपका आ गया कितना, 21 आ गया। फिर कर दिए 21 दूना 42 प्लस 1 कर दिया गया, 13 दूना 86 माइनस 1 कर दिया गया, और 85 दूना 70 प्लस 1 कर दिया गया। तो इस बार भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मतलब 171 गुणे 2 करेंगे और -1 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा कितना, 342 आएगा। और इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर 341 हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि यदि चिल्ड्रन को किसी कोड भाषा में हम क्या लिखते हैं, LIHCNERD लिखते हैं, तो कह रहा है कि मूवमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें चिल्ड्रन को, तो 4 वर्ड ये लिए गए हैं, तो 4 वर्ड को पलट दिया गया है। तो यहाँ भी 4 वर्ड लेंगे, MOVE। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, EVO और M। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट के फिर 4 वर्ड को बदल देंगे। तो फिर यहाँ से होगा TN, फिर यहाँ से हो जाएगा E, और फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, M। तो EVOMT। तो यहाँ से पहला ऑप्शन स्कूल बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया गया है, कह रहा O है, R है और U है, X है और A है। तो कह रहा है इसमें से अगला आने वाला अक्षर क्या होगा। तो जैसे अगर यहाँ से देखें तो O आपका 15 पे है, R आपका 18 पे है, ये 21 पे है, ये 24 पे है, ये हम कह दें 27 पे है, या इसी को हम 1 भी कह सकते हैं। तो देखो 3 का अंतर, 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर यहाँ से अगर देखें फिर आपका हो जाएगा 3 का अंतर। तो यहाँ भी फिर 3 जोड़ेंगे, तो 3 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, D। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन, और जहाँ पर आपका वर्ड क्या आना चाहिए, यहाँ D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां आपका दिया गया है। 19वां दिया गया है, कह रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होते हैं। फिर दूसरा कथन कर रहा है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, पहला कह रहा है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। कह रहा है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर जो जापान में काम करेगा वो प्रतिभाशाली होगा। तो कह रहा कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, क्योंकि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करते हैं तो वो भी प्रतिभाशाली कहलाएंगे। कह रहा कुछ प्रतिभाशाली जो वैज्ञानिक होंगे वो जापान में काम करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, तो ऐसा बात नहीं है। कह रहा है जो जापान में काम करते हैं वो। फिर कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा और चौथा ऑप्शन स्कूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो इसका चौथा ऑप्शन दिखाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा 11 का संबंध है 169 से। 11 का संबंध है 169 से, तो कह रहा 18 का संबंध किससे होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो 11 में अगर देखा जाए तो 2 और जोड़ दिया गया, तो 13 हो गया, और 13 का स्क्वायर किया गया तो 169। तो इसमें भी 2 जोड़ दिया जाएगा, 20 का हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 400। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 400 लिखा गया। फिर कह रहा बैल का संबंध किससे है, गाय से है। तो शेर का संबंध किससे होगा, तो वो हो जाएगा शेरनी से, क्योंकि बैल जो होता है वो उसकी जो स्त्रीलिंग हो जाएगी वो गाय हो जाएगी, तो शेर का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगी, शेरनी हो जाएगी। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, कह रहा है उस आकृति का चयन करिए जो प्रश्न में दी गई आकृति के रिक्त स्थान पर क्या कहा जाए, पूर्ण हो जाए। तो यहाँ से जैसे अगर हम देखें तो इस त्रिभुज को पलटा गया है, इस त्रिभुज को अगर हम पलटेंगे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि इस त्रिभुज को यहाँ पलटा गया तो इस प्रकार से बना। तो यहाँ से अगर हम इस त्रिभुज को पलटेंगे, इस त्रिभुज को, तो यहाँ पर इस त्रिभुज को ऐसे बनाया जा सकता है। तो मतलब ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है,
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो आगे आने वाली आकृति का अगर हम चयन करते हैं तो देखो यहाँ वृत्त है, फिर तो यहाँ वृत्त के अंदर त्रिभुज हो गया, फिर अब यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर क्या हो गया, ये हो गया। अब अगली बार क्या होगा हमारा, त्रिभुज के बाद क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अंदर पंचभुज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया गया है, कह रहा है एक वर्गाकार आकृति है, इसको क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है, कागज के पैटर्न पे मोड़ा जाता है। कह रहा है 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पारदर्शी बिंदु बनाई जा सकती है मोड़ने से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम मोड़ते हैं 4 भाग में तो क्या बन सकता है, तो यहाँ पर अगर हम इसको मोड़ेंगे तो इधर चला जाएगा आधे पर, क्योंकि ये आप जब जैसे ये है, जब हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ से आपकी क्या वैल्यू होगी, मिट जाएगी। तो ये के नुमा आपकी आकृति देगी और एक एरो यहाँ रहेगा और यहाँ वाला एरो जो होगा यहाँ आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि असंगत चुनिए। अगर हम असंगत की बात करें तो कह रहा है कि यहाँ पर ए बी सी और डी लगातार वर्ड दिया गया है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिया गया, आई जे के एल दिया गया, पी क्यू आर एस होना चाहिए था, जबकि यहाँ लिखा है पी एस आर ए क्यू दिया गया। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो हम जानते हैं कौन सी होती है, फीमर होती है। कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एसएससी जीडी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके 22 में आने योग्य हैं, वो सब आपको कवर कराया जा रहा है। फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्या करिए, हमारे RKBK क्लासेज को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए और को भी शेयर कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए कह रहा है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की क्या है, 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि सोवियत संघ जो है वो किस अर्थ टूटा था। तो हम कहेंगे वो 1991 क्या हुआ था, सोवियत संघ आपका टूटा था। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है वो कहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से वो क्या करती है, निकलती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया गया है कि बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को क्या किया, जन्म दिया। तो ये कौन सी घटना को जन्म दिया, हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति को उसने क्या किया, जन्म दिया। फिर कह रहा पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं क्लोरोफिल के नाम से हरी पत्तियों को जाना जाता है। हम कहते हैं जो आपका हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि है और सेकंड क्षेत्र जो है वो कह दें हम सेवा क्षेत्र है। ये दो आपका प्राथमिक कृषि क्षेत्र और दूसरा जो है वो सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, कह रहा है कि भारत का एक प्रमुख अयस्क क्षेत्र है। तो गुजरात जो है वो राजस्थान क्षेत्र है, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र है, उड़ीसा झारखंड ये भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र होता है। क्योंकि गुजरात राजस्थान में पाए नहीं जाते, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं, लेकिन उड़ीसा और झारखंड दोनों में पाए जाते हैं लौह अयस्क। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है किसको लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं बुद्ध जी को क्या किया जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। तो आप जानते हैं भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हम दिन देखेंगे
फिर यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है, गोवा है। ठीक, अगर हम जनसंख्या के देते हैं तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। फिर हम बात करें ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली महिला भारतीय कौन सी है, तो वो है पीवी सिंधु। जो आपको भारत में रजत जीतने वाली पहली महिला थी वो कौन सी, पीवी सिंधु थी। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, बैठक हुई थी। तो वो कौन सी है स्थान, नागपुर। कौन सा स्थान है, नागपुर। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो वो 2009 में समाप्त हुआ। हम बात करें फिर कि जिन जेकस एक प्रसिद्ध क्या है, तो वो चिंतक है। क्या है, एक चिंतक है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे लावड़ी जो है किस राज्य की नृत्य है, लोक नृत्य है। तो आप जानते हैं लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। फिर हम बात करें एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक कौन है, कबूतर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र हिस्सा नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो लाल ग्रंथियां होती हैं ये अंतःस्रावी तंत्र होती हैं, हिस्सा नहीं होती हैं। बाकी एंड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि जो है ये आंतरिक तंत्र में हिस्सा बनती है या आंतरिक हिस्से की भाग हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का आप जानते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीएनए का होता है। और जो आरएनए का होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, डीएनए का होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें आरएनए के तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की जो तकनीक पेटा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती हैं। तो वो ताजमहल में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, ताजमहल में पाई जाती हैं। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो आप जानते हैं सोडियम क्या होता है, क्लोराइड होता है, जिनका आप सूत्र जानते हैं Na क्या होता है, Cl होता है। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, जीएसटी का पूरा जो होता है जीएसटी, तो ये होता है गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। कह रहे हैं इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वो आरती साहा थी। कह रहा है कि पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, कह रहा भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें कि भारतीय जनतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की क्या है, अनुमति बना देता है या अनुमति देता है। यह एक क्या है, कथन है जनतंत्र का। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और हमारे चैनल RKBK क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। SSC के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे सभी कवर करें। धन्यवाद।